हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट विस्तार और एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोग भारत के मैपिंग के बारे में मैपिंग किए थे, उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए भारत जो है उत्तर में, भारत का उत्तरी अक्षांश जो है कितना 37 डिग्री 6 मिनट है और दक्षिणी अक्षांश कितना 8 डिग्री 4 मिनट है। और द्वीप समूह को मिला लिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लिया जाए कितना है 6 डिग्री 4 मिनट है अंडमान निकोबार। अगर देखें उत्तर से लेके दक्षिण तक कि कुल दूरी कितना है 32-14 किलोमीटर। कितना दूरी है टोटल 32-14 किलोमीटर दूरी है। कितना टोटल है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके यानी 37 डिग्री 6 मिनट से लेके क्या डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट तक कितना है 32-14 किलोमीटर है। उसी प्रकार गुजरात से हम लोग देखते हैं, गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक है, जो इसकी कितनी लंबाई है 29-33 किलोमीटर का। इतना 29-33 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीक़ा से डॉट डॉट किया हुआ ये लाइन, इस तरीक़ा से अगर हम खींचें, इसको इस तरीक़ा से दर्शाया जाए तो ये जो लाइन बनेगा ये क्या 82 डिग्री 30 मिनट मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश से होकर क्या करती है इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले से होकर गुजरती है। कहाँ 82 डिग्री 30 मिनट मानक समय रेखा है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे आकार। भारत के आकार क्या है, आकार के बारे में, भारत के आकार के बारे में। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का 2.4% है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफलों का 2.4% है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% क्षेत्रफल है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व, यानी कि जो पूरे विश्व है उसका मात्र 2.4% क्षेत्रफल है। कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जिसकी संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की अपेक्षा स्थिति को बतलाता है। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे 1.2 में चित्र दिया हुआ देश का स्पष्टी। सबसे बड़ा देश, इससे आप देखते हैं सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। किसका, रूस का क्षेत्रफल। फिर दूसरा स्थान पर कौन आता है, कनाडा का क्षेत्रफल कितना 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। किसका, कनाडा का। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना क्षेत्रफल है 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है चीन का कितना क्षेत्रफल है 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है किसका ब्राज़ील का कितना क्षेत्रफल है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर ऑस्ट्रेलिया का कितना क्षेत्रफल है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार भारत का कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत कैमा स्थान पर है पूरे विश्व में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। कैमा स्थान है, 7वां स्थान है। किसके स्थान पर, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत कैमा स्थान पर है 7वां स्थान पर। कितना लाख वर्ग किलोमीटर से 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से। आप देख लेते कहाँ के डाटा, आप कहेगा सर किसके द्वारा ये डाटा जारी किया गया, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया 2005 में। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी पर आधारित है। ये कहाँ से आया, वाशिंगटन डीसी है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी के आधार पर दिया गया है डाटा को। तब सबसे पहला स्थान पर विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। भारत कैमा स्थान पर है 7वां स्थान पर। एक बड़ा के याद रखिए, एगो अपने देश के बारे में याद रखिए, और बाकी याद नहीं भी रखिएगा तो काम चलेगा आपका। तो फिर कह रहा है फिर कि
भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा कहाँ है जो देखते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा विश्व के 7 बड़े देश कौन है। पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कौन रहते भारत। भारत की स्थल सीमा रेखा, किसकी स्थल सीमा रेखा, भागल की स्थल सीमा रेखा, किसकी सीमा रेखा। और भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। भारत की सीमा रेखा है जो क्या है, विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब को जो पानी से ना लगे वो स्थलीय कहलाता है। यानी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कुछ है, दुगना है। स्थलीय सीमा रेखा ये क्या है, ईद ब्लू, आज ब्लू है पानी, पानी हनी सिंह बोला, ये ब्लू जितना है जो कौन है, तटीय सीमा रेखा। अब स्थलीय सीमा रेखा कौन है, तो स्थलीय सीमा रेखा आपका हो जाएगा, स्थलीय सीमा रेखा यह हो जाएगा यहाँ से लेके ये कौन सीमा रेखा सारा कहलाएगा, स्थलीय, क्योंकि किससे सटता है, इसका सीमा स्थल से साझा होता है, इसलिए कौन सीमा कहलाता, स्थलीय सीमा रेखा कहलाता है। कौन सीमा रेखा कहलाता है, स्थलीय। और जो सीमा रेखा किससे, जल से होवे उसे क्या कहते हैं, तटीय सीमा रेखा। जो इधर देखिए जल से है, तटीय सीमा रेखा कहलाएगा। तो कह रहा है स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से दुगना है, यानी कि कौन ज़्यादा बड़ा है, तटीय सीमा रेखा से, यानी स्थलीय सीमा रेखा बड़ा है। तो ध्यान देने एक बात, क्वेश्चन बनेगा स्थलीय सीमा रेखा डॉट 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 तटीय सीमा रेखा से कितना गुना है, तो दुगना बड़ा है। क्या गुना, 2 गुना। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई, स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये पूरा अगर स्थल को हम इधर जोड़ लें, पूरा स्थल को जोड़ लें कितना आएगा, 15,200 किलोमीटर आएगा। किसका, स्थलीय सीमा के। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, आई मुख्य भूमि है, आई मुख्य भूमि के कौन सीमा रेखा आएगा, तटीय, तट है, समुद्र के किनारे वाला को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। ये तटीय रेखा यहाँ कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा कितना है, 6,100 किलोमीटर लंबा है। तो किसका लगभग 6,100 किलोमीटर लंबा है, किसका, तटीय सीमा रेखा। भारतीय द्वीपों तटीय सीमा रेखा का सम्मिलित कर दिया जाए, यानी द्वीप जैसे आप देख रहे होंगे चित्र में देखने का प्रयास कर रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, द्वीप है। इधर क्या कहलाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में। इधर कौन द्वीप है, लक्षद्वीप। बहुत सारे द्वीप है यहाँ पर, क्या चीज़ है, बहुत सारे द्वीप। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। इधर पूरब पड़ता है तो पूरब बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिम कौन सा सागर कहलाता है, अरब सागर में किसकी है, लक्षद्वीप है। तो कह रहा कि अगर तटीय सीमा को सम्मिलित कर दिया जाए तो 7,516.16 किलोमीटर सीमा हो जाएगा, किसका, भारत के तटीय सीमा रेखा हो जाएगा। क्या जब द्वीप को भी मिला लिया जाए तब। कह भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज के आकार का शेप बना हुआ, किसका, भारत का। इसलिए मोटे तौर पर भारत का आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। इसका उत्तर भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग, इसका जो है उत्तर भाग क्या है, चौड़ा है, और दक्षिणी भाग कौन भाग, दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला हो गया है। यहाँ से 22 डिग्री ऊपर में देखो, उत्तर में क्या है, चौड़ा है, अब फिर 22 डिग्री से क्या हो गया, पतला होते चला गया है, पतला हो गया। सबसे अंतिम अंतिम कह रहा सबसे अंतिम छोर पर भारत की भूमि मुख्य भूमि में अंतरीप का रूप ले लेती है। इसे कुमारी अंतरीप, कन्या कुमारी से नाम से जाना जाता है। अंतरीप इस तरीका से जो भाग बना रहता है, भी आकार का बना रहता है, उसको क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन है अंतरीप, कौन सा अंतरीप, कन्या कुमारी। अंतिम में कौन सा अंतरीप है, कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप को क्या कहते हैं, कन्या कुमारी। यहाँ क्या नाम है, कन्या कुमारी यहाँ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। यार क्या बोल दिया आप सर, यहाँ तो लिखा है क्या आप जानते हैं। हम क्या, हाँ क्या आप जानते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है। नहीं, यहाँ जानना हम कोई डिब्बा वाला बात जानना है, ये नहीं, प्रचार में आप नहीं चले जाइएगा।
करा समुद्र की और मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा का पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है अंतरिप कहलाता है। यानी ऐसा संकरा भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इधर एक, इधर दो और नीचे तीन, तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? अंतरिप कहलाता है। बच्चे विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिप को नाम को इकट्ठा करें। आप इकट्ठा कीजिएगा, कौंठा कीजिएगा, इकट्ठा कीजिएगा अजी, कौंठा, इकट्ठा, कौंठा कीजिएगा जी, तो इकट्ठा करेंगे सर। हम कहें कि हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में क्या करते हैं? जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला करा भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण। भारत के प्रायद्वीपीय आकार क्या हुआ, इसका क्या कारण है? पहला कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में, और दूसरा में पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तीसरा दक्षिण में हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। देखिए, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। दक्षिण में हिंद महासागर, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। यह तीनों ओर कैसे से, क्या चीज़ से घिरा हुआ? समुद्र से। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, इसे हिंद महासागर के मध्य भाग में भी स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। उत्तर पश्चिम, ऊपर कहते हैं उत्तर, इधर कहते हैं पश्चिम, यह नवीन मोड़दार सीमा है। करा अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव। भारत के पास अक्षांशीय है, देशांतर है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खैर, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार दो लगभग समान है। अक्षांशीय 30 डिग्री के बीच के अंतर है और दशांतीय भी क्या लगभग 30 डिग्री। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। लेकिन भूमि में अक्षांश में तो है, लेकिन भूमि में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका आकार यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। इधर ध्रुव है 0 डिग्री, यहाँ होगा 8 डिग्री, जाएगा यहाँ तक 0 डिग्री आएगा, यहाँ धीरे धीरे कम होंगे नहीं और सही इसका विस्तार होते चला जाएगा। करा भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर है। करा इधर है कच्छ के रण, इधर है अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। कच्छ के रण में ये दोनों के बीच में कई घंटे का अंतर है जी? 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है। जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है, क्योंकि सूर्य पूरब से उगता है तो इधर होगा तो धूप को धीरे धीरे का कि 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर से कितना घंटा का फर्क पड़ता है? 2 घंटा का पड़ता है। तब यहाँ धूप उगल होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन पश्चिम बंगाल में गुजरात में उस समय क्या होगा? अंधेरा ही कायम रहेगा। में सूर्योदय होते हैं उसी समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्य होता है। कै घंटे बाद सूर्योदय होता है? 2 घंटे बाद वहाँ पर क्या होता है? सूर्योदय होता है। कौन है उदय? सूर्योदय होता है कै घंटा के बाद? 2 घंटा के बाद। कह रहा है कि ऐसे दोनों में 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 30 डिग्री देशांतर विस्तार इसके कारण। कह रहा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। अतः एक देशांतर रेखा पार करने में, कई देशांतर बनने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा पार करने में कई मिनट का? 4 मिनट का। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर, यानी कि 4 × 30 यानी कि कितना? 120 मिनट।
बोल सर समझ में नहीं आया, रुकिए 1 मिनट, हम आपको क्या चीज़ के माध्यम से समझाते हैं, पेन के पेपर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पृथ्वी इस तरीक़ा से, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ या अपने अक्ष पर घूमेगी, तो इसको अपने अक्ष पर घूमने में यानी कि घूमेगी एक बार यानी कि 360 डिग्री तय करेगा, एक बार घूमेगा। अगर 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, हम लोग पता है कि 24 घंटा में घूमता है, तो 24 घंटे से भागा देंगे कितना से, 360 भागा 24 देंगे तो कै बार में कटेगा, 4 मिनट में कटेगा लगभग। तो कै मिनट, 24 मिनट, कै मिनट, 4 मिनट, यानी एक 360 रेखा पार करने में 24 घंटा, तो एक रेखा पार करने में कै मिनट, 4 मिनट, एक रेखा पार करने में कै मिनट लगेगा, 4 मिनट। तो भारत में गुजरात से लेके, आपको पता होगा गुजरात कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश कहाँ होगा, क्योंकि हम किसके कल के क्लास में हम बताए हैं। तो 360 डिग्री यानी कि कितना डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री का अंतर है, यानी एक रेखा यानी 1 डिग्री तय करने में कै मिनट, 4 डिग्री, तो 30 डिग्री करने में कै मिनट हो जाएगा, तो 4 या 12 120 मिनट। इसको भी 120 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, भागा करेंगे तो एक घट गया, कितना बार, 2 बार में, यानी कि टोटल कै घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। यानी 30 डिग्री को पार करने में, घूमने में अक्षांश को कितना समय लगता है, 2 घंटा का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री के पार करने में कै मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान देने योग बात है जी। करा कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर अतः 40 डिग्री में मिनट में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा में पार करने में इसको समय लगता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जहां इलाहाबाद के नैनीताल, अभी हम आपको बताएं, इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। आपको यहाँ बताएं कि मानक समय रेखा क्या डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये यहाँ पर कौन राज्य है, गुजरात है। बोल सर पिक्चर बनाइए न मैप पर हम लीजिए, यहाँ पर है 82 डिग्री कै मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, जो गुजरात के नैनीताल जिले से होकर गुजरती है। कौन रेखा, मानक मध्यांतर, ये लिख लीजिए मानक रेखा जिससे हम कहते हैं। करा यहाँ कौन रेखा जी, पूर्वी देशांतर में जो है, कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर, कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर। मानक मध्य रेखा चुनने समय इस बात का ध्यान रखा गया था, कहाँ से चुना गया था, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इस बात का क्या रखा गया था, ध्यान रखा गया था कि वह देश के बीच बीच से गुजरता हो, 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर दूर पर स्थित स्थानों के बीच कै मिनट का अंतर हो, 30 मिनट का समांतर हो। कर्क रेखा हम लोग समझते हैं, यानी कि बीच बीच में रखा गया था कि दोनों पर क्या 60 डिग्री का क्या हो अंतर हो, जिससे क्या हो, कर्क रेखा में कै डिग्री का अंतर हो, 60 डिग्री का अंतर हो। और जब 60 डिग्री का अंतर होगा तो समान दूरी होगा। तो कह रहा है आगे हम लोग को देखना कर्क रेखा। कर्क रेखा कै डिग्री होता है, कल हम मैप में समझाए थे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से घूमती है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। कल वाला क्लास में हम इसको अच्छी तरीक़े से बताए थे और नाम लिख के बताए थे भी, आप जल्दी बताइए। बोली कर्क रेखा है कहाँ सर, हम कि बताए होंगे आपको इस तरीक़ा से ने, यहाँ से इसी कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है। आप बताएंगे कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, कै राज्य से होकर गुजरता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जल्दी बताइए कि कितने राज्य से होकर गुजरता है। यदि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं तब होंगे, अवश्य बताया कीजिए। करा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसके लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है, भारत को बांटती है। कर्क रेखा हमारी पड़ोसी राज्य झारखंड यानी यूपी के पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची के तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर क्या करती है, गुजर जाती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का स्थान भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह स्थानीय विस्तार तो है, अभी यह स्थानीय विस्तार है तो इस पर भारतीय लोगों के जीवन पर क्या अंतर पड़ता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, एक पीली वाली डिबिया में देख रहे हैं, कौन बैगनी वाली डिबिया में देख लेते हैं। खरा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से
5.5 घंटा आगे है। साढ़े ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम का नहीं, पूरे दुनिया को लिया जाता है, जिसको कहते हैं GMP। देखते होंगे मोबाइल में जब टाइम सेट करते होंगे तो GMP या MNP आता होगा। वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कई घंटा आगे है भारतीय मानक रेखा? 5.5 घंटा आगे है। कई घंटा? 5.5 घंटा। आपको पता होगा 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 30 डिग्री का अंतर होता है तो 2 घंटा का अंतर है, तो कई डिग्री होगा? तो 2 दूना 4 यानी 3 दूना 60, लगभग कई घंटा होगा, कई डिग्री का होगा? 65 डिग्री का अंतर होगा। इसके बाद भारतीय समय रेखा मानक है जब 82 डिग्री 30 मिनट पर है, वहाँ से कितना होगा? 65 डिग्री के बाद, लगभग 65 डिग्री के बाद होगा। कौन रेखा? समय रेखा। कौन समय रेखा? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम्स, यानी पूरी दुनिया के लिए जो बनाया गया है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है। यही भारतीय मानक के द्वारा ही क्या बताती है? भारत में घड़ियां सभी जगह एक बनाती है। अब अगर देखते होंगे ट्रेन बोलते होंगे 24 घंटा का ट्रेन होता है, अगर 24 घंटा यानी कि कोई घड़ी जो यूज करते होंगे 24 घंटा आपको समय बताता होगा, वो किसके जरिए वो बताता होगा सही समय? भारतीय समय, मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम्स के द्वारा वो बताया जाता होगा। भारत के घड़ी किसके द्वारा बनाया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा। कितना पर भारतीय समय रेखा, मानक समय रेखा? 82 डिग्री 30 मिनट पर है, हर जगह पर समय बताती है। जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग कई घंटा पहले हो जाता है? 2 घंटा पहले हो जाता है देर से, यानी कि पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और कच्छ के रण में यानी कि गुजरात में जो होता है क्या चीज होता है? अंतिम में 2 घंटा बाद में सूर्योदय होता है, लेकिन 2 घंटा पहले शाम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटा बाद देर तक क्या होता है? गुजरात में धूप निकला हुआ रहता है। यही अक्षांशीय विस्तार का क्या है? महत्व है। भारत का उत्तरीय किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में 37 डिग्री 6 मीटर अक्षांश रेखा इतने उत्तरी किनारों में गुजरती है तथा विषुवत रेखा को यह काफ़ी दूर पर है, तथा सूर्य की किरण यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। क्योंकि पृथ्वी थोड़ा 33 डिग्री झुका हुआ है, और जो जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट पर है स्थित, जो उत्तरीय अक्षांश पर है, एकदम ज़्यादा उत्तर में स्थित है। इसके कारण वो जो होता है, जो कौन रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब कहाँ? जहाँ 0 डिग्री बना था वहाँ विषुवत रेखा, यानी कि सूर्य का रोशनी वहाँ पर किरण क्या पड़ता है? डायरेक्ट एकदम सीधे पड़ता है। 23.5 डिग्री झुका है, इससे यहाँ पर रोशनी क्या पड़ता है? कम पड़ता होगा, तो रोशनी कम पड़ा तो ऊर्जा भी क्या आता होगा? कम आता होगा। और जब ऊर्जा कम आया तब क्या हुआ? जब ऊर्जा यहाँ पर कम आया तो यहाँ पर क्या होगा? ठंडा कम रहेगा, यानी ठंडा रहेगा, गर्मी कम होगा। अत्यंत विषुवत रेखा के काफ़ी दूर होने का कारण यहाँ सूर्य की किरण अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणाम यानी कि तिरछी पड़ने का कारण यह हुआ कि यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। सूर्य का ताप क्या मिलेगा? कम। और जाड़े ऋतु में अत्यधिक ठंडा पड़ती है। यहाँ जाड़े ऋतु में क्या पड़ता है? बहुत ठंडा। जैसे अभी ठंडा आने वाला है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा भी आया हुआ होगा। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु, भारत के कौन भाग? दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। विषुवत रेखा के क्या है जी? काफ़ी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। और यहाँ जो होता है, जो सूर्य की किरणें क्या पड़ता है? अपेक्षाकृत सीधी पड़ता है, और सूर्य ताप अधिक मिलता है। यहाँ पर सूर्य के ताप क्या मिलेगा? अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में, जाड़े के जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। यही होता है कि केरल में गर्मी पड़ता है, उसी समय क्या होता है? जम्मू कश्मीर में एकदम ठंडा ठंडा कूल है ना, यहाँ पर जाड़ा में लिपटे रहते हैं, एकदम घुसे रहते हैं बेड में अपना। भाई केरल का किसान लुंगी पहन नंगे क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। क्योंकि इधर कोई 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या पड़ता है? ज़्यादा पड़ता है, तो इधर धीरे धीरे ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर केरल है, केरल में क्या होता है? यहाँ पर जब यहाँ पर गर्मी पड़ता है, और तब यहाँ पर धीरे धीरे रोशनी कम जा रहा है, कम जाते जा रहा है, यहाँ पर एकदम बहुत कम जाएगा। तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ता है जब जम्मू कश्मीर में, तब उसी समय केरल के जो लोग होते हैं क्या होते हैं? लुंगी पहन के आराम से घूमते रहते हैं, लुंगी पर खेती करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ उस समय क्या पाया जाता है? गर्मी पाया जाता है। ये क्यों हुआ? अक्षांशीय विस्तार के कारण ही ऐसा होता है।
लुंगी नंगे बदन खेती करते हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, और यही कारण है कि दिन और रात की अवधि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। केरल में होता है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, उसमें कै मिनट का अंतर है? 45 मिनट का अंतर है। जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है वहाँ अंतर 5 घंटे पाया जाता है। यहाँ का अंतर छोटे दिन और बड़े दिन का अंतर कै घंटा का है? 5 घंटा का अंतर है, यहाँ 45 मिनट का। सोचिए कितना फर्क है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार क्या है? ज़्यादा, इसके लिए। करा भारत तथा विश्व। कौन है? भारत तथा विश्व। करा भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत अपने प्रायद्वीपीय महासागर से कौन? हिंद महासागर के शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग पर स्थित है। पश्चिमी तट से कौन तट? पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से कौन तट? पूर्वी तट से एशिया देशों तथा ऑस्ट्रिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। अब पूर्वी तट से आराम से जाएगा भारत। यहाँ कौन तट है? पूर्वी तट है। इधर क्या? ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार का बाद में हम वर्ल्ड मैप लाएंगे, है ना, आ जाएगा, ये कल आ जाएगा, कल के भी, है ना। अब छठ के बाद ही ला सकते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा त्यौहार है, तो त्यौहार में बिजी रहेंगे, तो 2 दिन हो सकता है शायद, है ना, क्लास बंद भी रहे, तो इसलिए लाएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको, बढ़िया से बताएंगे कि इधर क्या, इधर उत्तरी पूर्वी तट से आराम से ऑस्ट्रेलिया जाने में क्या होता है? भारत को आसान होता है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थितियाँ एशिया के लिए अन्य देशों के नहीं है। जितना हिंद महासागर में भारत के लिए स्थिति है हिंद महासागर के लिए, और यहाँ पर एशिया में और कोई दूसरे देशों के लिए उतना नहीं है। इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। उसको क्या नाम दिया गया है? हिंद महासागर दिया गया है। करा ज्ञात कीजिए, बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बहुत है, जो हमको बारे में। करा चित्र 1.1 में देखिए, 3 में देखिए कि क्या है। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको जूम इन करके बढ़िया थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अब उम्मीद है कि सबको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरे भारत का मैप है ना। तो पहले देखते हैं कितने सागर कितने हैं, कितने। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या बड़े महाद्वीप हैं। तो कै महाद्वीप है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंग्लिश में हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। 7 महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। कौन कौन? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब मेरे साथ आंख बंद करिए, बोलिए। इधर क्या है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आपको दिमाग में घूम रहा होगा। तो ये क्या है? इधर पूर्व, भारत के हिसाब से इधर पूर्व है। इधर पूर्व में देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पूर्वी तट से ऑस्ट्रेलिया, भारत को ऑस्ट्रेलिया मानने में क्या पहुँचता होगा? सुविधा पहुँचता होगा, इसलिए कहा। तो कह रहा है, जूम इन आउट कर देते हैं हम लोग, देखते हैं। करा भारत का विश्व के अन्य देशों से संपन्न केवल समुद्र जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वत हिमालय के बीच स्थित दर्रों से ही होता था। दर्रा को चाहिए, 2 पहाड़ के बीच संकरा। ये चीज़ 2 पहाड़ ऐसे संकरा है, तो ये बीच के जो रास्ता कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। करा दर्रों के था। भारत का पश्चिमी भाग में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। किसका? भारत का।
इस प्रकार एशिया तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, धार्मिक अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचा सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से भिन्न भिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनान स्थापित कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हम देश के विभिन्न भागों में देख सकते हैं। इस सारा प्रभाव किसका था? भारत के प्रभाव था। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत क्या है, भारत जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ था और थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए आने जाने में क्या था, समस्या नहीं, आसानी होता था। इस सब चीज़ भारत क्या करता था पूर्वी खाली। और दर्रा से भी क्या, भारत के हिमालय के दर्रा से भी क्या करते थे, गुजरा करते थे। दर्रा कहते हैं किसको? दो पहाड़ों के बीच में संकरा रास्ता को ही क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। आज भर हम लोग क्या रहते हैं, यहीं रह देते हैं, यहीं तक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को क्या करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाला है दिसंबर से आने वाला है कौन, भकाल सीरीज, जो सिर्फ स्पेशल 10वां के लिए होगा, जो ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, आने वाला क्वेश्चन होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप वीडियो का अंत तक देखें तो आपके लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।